गुड इवनिंग। तो आज हम लोग करने वाले हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस निफ्टी का। और हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे कैसे मार्केट चला था। बहुत लोगों को ये मार्केट समझ में भी नहीं आया होगा, कुछ लोगों को मार्केट समझ में आया होगा। तो कुछ लोग ट्रेड बनाए होंगे, कुछ लोग ट्रेड के बारे में सोच रहे होंगे कि हाँ ये कैसे ट्रेड है और ये हम ट्रेड कर सकते थे। जब मार्केट चल जाता है तो अच्छा खासा सबको यही अनुभव होता है कि हाँ काश यहाँ से लिया होता, काश वहाँ से लिया होता। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो है एलटीपी कैलकुलेटर पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, डेटा रीडिंग कर रहे हैं। और डेटा जब हम रीडिंग करते हैं तो हमें परफेक्ट पूरी तरीके से हमारा व्यू क्लियर होता है कि हमें करना क्या है और किस तरीके से काम करना है। तो हम देखेंगे जो है सबसे पहले कैसे डेटा रीडिंग की जाती है, मैं वो बताने की कोशिश करूँगा, उसमें आपकी हेल्प करूँगा जो है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। सुबह अगर देखेंगे तो 9:16, ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, शाम को 6:07 रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, सबसे पहला प्रथम कार्य होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना। हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 24,100 पे रेजिस्टेंस है। यह रेजिस्टेंस कैसा है, यह रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर देखेंगे वाई और वायलूम दोनों का है, बट वाई में सिर्फ WTT दिखा रहा है और वायलूम का स्ट्रॉन्ग है, तो इसको हम स्ट्रॉन्ग मानेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉप पर लिखा हुआ रहेगा कि रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। सपोर्ट हमारा कैसा दिख रहा है, हमारा जो सपोर्ट है वो हमारा सपोर्ट है 24,000 पर। यह सपोर्ट हमारा है WTT। वीक टू ऑन टॉप कितना परसेंट है, 93.08%, 92.04% ऐसा दिखा रहा है। ठीक है। तो हमारा जो सपोर्ट है वह WTT है, जो हमारा रेजिस्टेंस है वह स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले चार्ट आप एक 1.0 देखेंगे कि क्या बोलता है और कौन सा नंबर सिनेरियो है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 नंबर सिनेरियो और यहाँ पर 5 नंबर सिनेरियो। 5 नंबर सिनेरियो में ये दिखाता है सपोर्ट WTT है, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है बाई सी फ्राम एवरी EOS या फिर EOD से। आगे हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर। अगर हम लोग देखें मार्केट जो चल रहा है वो चल रहा है 24,090, 24,090, 91, यही चल रहा है पूरा मार्केट जो है हमारा। ठीक है। आगे हम चेक करते हैं, ये दो तीन चीज़ें कंफर्म हो गया। अब हमें ये कंफर्म हो गया कि सपोर्ट WTT है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। तो इस केस में हमें केवल कॉल का ट्रेड खरीदना है। ये चार्ट आप एक 1.0 बता दिया, लेकिन हमें कहाँ से खरीदना है इंपॉर्टेंट ये है। तो इसमें सेफ ट्रेड कहाँ से बनेगा कि अभी के कंडीशन में जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, अगर हम देखने की कोशिश करें तो जो हमारा ये जो सपोर्ट हमारा जो WTT शो कर रहा है, इसके हिसाब से जो हमारा सेफ ट्रेड होगा वो सेफ ट्रेड होगा 24,035 से। 24,035 का एक सेफ ट्रेड होगा। और ये यहाँ पर रिस्की ट्रेड जो होगा, रिस्की ट्रेड होगा 24,083। यही दो लेवल होता है, सेफ ट्रेड 24,035-33, रिस्की ट्रेड 24,083-84। तब तक रिस्की ट्रेड 24,083-84 से होगा जब तक यहाँ पर येलो कलर बना हुआ है। जैसे ही यह ब्लू कलर यहाँ पर शिफ्ट होगा जो है, उसके बाद हमारा जो ट्रेड होगा वो 24,083-84 से ट्रेड हमारा फिर भी वो सेफ ट्रेड हमारा फिर भी 24,035 ही होगा, 24,084 ही होगा रिस्की ट्रेड। लेकिन इसके जो है चलने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं अगर ये ब्लू कलर यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। हमारा जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग ही है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, अभी हमें देखने को मिल रहा है, कहाँ पर मिल रहा है कि अभी जो मार्केट चल रहा है, ये हमारा मार्केट चल रहा है यहाँ पर। ये रहेगा लेवल, ये लेवल कौन सा है, ये है 24,080 का लेवल है। 24,080 का लेवल जो हमारा है ये हमारा इस रिस्की ट्रेड है, यानी कि 24,080 हमारा रिस्की ट्रेड पर ये मार्केट क्या कर रहा है, अभी घूम रहा है। मार्केट हमारा रिस्की ट्रेड पर चल रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें अभी शांत होकर बैठे रहना है। अगर हम सेफ ट्रेडर हैं, हमें इंतज़ार करना है, वेट करना है कि जब मार्केट हमारे सेफ वाले लेवल पर आ जाएगा तो हम ट्रेड कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा सेफ ट्रेड होगा वो हमारा सेफ ट्रेड कहाँ पर होगा। अगर आप देखेंगे तो इसमें लाइन अगर जो ड्रॉ किया गया है, यह लाइन आपको दिख रहा होगा, एक स्टेशन ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट -1, ये लाइन ड्रॉ कर रहा है। तो इसका तो अभी हमें कोई काम नहीं है, इसका हमें कोई काम नहीं है, क्योंकि हमारा जो सेफ ट्रेड है, रिस्की ट्रेड है, वो हमारा लाइन ऊपर की साइड में है। अब हम यहाँ पर एक लाइन और डालेंगे, ये आ गया D2 D1। अब ध्यान से देखेंगे कि हमारा सेफ ट्रेड कहाँ पर है। अब आपको खुद सामने दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए जो ये डॉटेड लाइन है यहाँ पर दिख रहा है, ये हमारा रिस्की लाइन है, यानी ये हमारा रिस्की ट्रेड है, ये हमारा सेफ ट्रेड है। और जो हमारा टारगेट है, टारगेट नंबर 1 ये है, टारगेट नंबर 2 हमारा ये है। ये 4 टारगेट हमारे, 2 टारगेट हैं, 2 हमारे पास ट्रेड हैं। रिस्की ट्रेड, यह रिस्की ट्रेड कब करना है, अगर आपने यह रिस्की ट्रेड कर लिया है तो एक ही कंडीशन में इस रिस्की ट्रेड चलेगा।
और वो तभी चलेगा जब ये परसेंटेज इंक्रीज रहेगा। ये परसेंटेज क्या काम कर सकता है, जो आपको WTT की ये परसेंटेज दिख रहा है, ये परसेंटेज क्या काम कर सकता है, ये परसेंटेज या तो स्टेबल रहेगा, या इंक्रीज करेगा, या डिक्रीज करेगा। अगर यह परसेंटेज स्टेबल रहेगा तो उस केस में मार्केट आराम से धीरे 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 स्लो मूवमेंट करते हुए मार्केट सेफ वाले लेवल पर आ जाएगा, यानी कि इस वाले लेवल पर आ जाएगा, जैसा कि आपको दिख रहा है चार्ट में। यहाँ से ये मार्केट यहाँ पर आ जाएगा। अगर यह परसेंटेज इंक्रीज करता रहा, यानी कंटिन्यू लगातार यह अगर परसेंटेज इंक्रीज करता रहा, तो मार्केट इस लेवल से नीचे नहीं आएगा, इस वाले लेवल पर नहीं आएगा, बल्कि मार्केट यहीं से रिवर्स होकर यहाँ पर चला जाएगा, यानी एक डाइवर्जेंस आपको प्रॉफिट बना के दे देगा। तो अगर यह मार्केट में यह परसेंटेज अगर डिक्रीज करता रहा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अगर ये मार्केट परसेंटेज डिक्रीज करता रहा तो भी मार्केट सेफ पर आ जाएगा, और फिर उसके बाद हमें परसेंटेज देखना पड़ेगा कि हमारा जो परसेंटेज है वह डिक्रीज हो रहा है तो कितना फास्ट डिक्रीज हो रहा है और कितना परसेंटेज बचा है। यानी कि ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ से ट्रेड मार दिए और तुरंत ही 5-10 मिनट के बाद ही जो है यहाँ पर हमारा जो सपोर्ट है वो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया, ऐसा कुछ ना हो। तो फिलहाल अभी जो जैसा चल रहा है, जैसा आपको दिख रहा है, यह दिख रहा है कि ये मार्केट हमारे रिस्की लेवल पर खड़ा है। यहाँ पर अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है कि परसेंटेज कंटिन्यू बढ़ते 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 99.559% हो गया है, यानी ये परसेंटेज आपका इंक्रीजिंग मूड में है। बहुत अच्छा ट्रेड होता है इंक्रीजिंग मूड में, जो है जो रिस्की ट्रेड बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और चेंज हुआ, जैसा कि आपको दिखेगा थोड़ी देर में। देखिए ये कलर जो शिफ्टिंग होती है, इसका क्या लॉजिक है। ये कलर शिफ्टिंग हो गया, इसका ये लॉजिक होता है कि अब यहाँ से सीओटी मिल गई है, यानी कंफर्म हो गया कि यहाँ से मार्केट जो है एक डाइवर्जेंस चलेगा। ये कंफर्म हो गया है, पूरी तरह से कंफर्म हो गया है। और ज़्यादा इस ट्रेड में सीओटी आ जाती है। यहाँ पर एक मान लीजिए मैंने पहले एक लॉट ट्रेड मार रखा था, तो अब मैं यहाँ पर 3 लॉट और ट्रेड मार दूंगा, यानी मिलाकर टोटल 4 लॉट ट्रेड मारूंगा। इस सीओटी के साथ मारूंगा कि ये मार्केट कंफर्म है कि यहाँ तक जाएगा। इस तरीके से मैं काम करूंगा। अभी यहाँ पर ये जो कलर जो शिफ्टिंग हो रही है, इसमें थोड़ा सा हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब यहाँ पर लगभग 3% डिक्रीज हो जाएगा। अगर यहाँ पर कंटिन्यू 3% डिक्रीज हो गया, यानी 99 दिख रहा है ना, या 97 से पार कर जाए, 96 आ जाए, 94 आ जाए, 95 आ जाए, तो और ज़्यादा हमें सीओटी मिल जाएगी, और ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा हमारे ट्रेड। इस ट्रेड को हमारा चलने के लिए और ज़्यादा कंफर्मेशन हमको मिल जाएगा। तो हमें जितना अच्छा लेवल मिलेगा हम उतने अच्छे लेवल पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। चलिए थोड़ा सा मैं इसकी स्पीड बढ़ाता हूँ और हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो 99.15%, 98.13% देख रहे हैं टोटल। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो आपको, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं इस जगह पर, यहाँ पर मैंने सही का निशान लगाया है, तो यहाँ पर जो परसेंटेज है वो कंप्लीट परसेंटेज कम होते चले जा रहा है। 94 हो गया, 93 हो गया, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा दिखा होगा कि अरे ये मार्केट तो नीचे आ रहा है। ये नीचे नहीं आता है, ये परफेक्ट एकदम लेवल पर आता है, और आपको बिल्कुल खरीदने का यह मौका है, और अच्छे से ये खरीदना चाहिए बिल्कुल। और आपको दिख रहा होगा कि ये पूरी तरीके से ये मार्केट यहाँ पे गया है, चलता चला गया है। तो ये हमें कंफर्मेशन देता है, ये और श्योरिटी देता है मार्केट को, पूरी तरह से कंफर्म करता है कि हाँ मार्केट जो है एक डाइवर्जेंस आपका कंफर्म है कि जाएगा पूरी तरह से। अगर हम देखें तो ये मार्केट आ गया, एक डाइवर्जेंस आ गया, यह एक ट्रेड कंप्लीट हो गया आज के दिन का। यानी यहाँ से अगर हमने ट्रेड किया है तो यहाँ पर आकर हम अपने प्रॉफिट बुक करके सीधे बाहर हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके क्यों बाहर हो जाते हैं, बहुत लोगों को ऐसा दिखेगा, बहुत लोगों को ये बताया गया होगा कि अगर सपोर्ट यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो मार्केट EOR+1 तक चला जाता है, डायरेक्टली नहीं जाता है, ये हमेशा याद रखा करिए। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो हमारा रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस पर हमेशा प्रॉफिट बुकिंग होती है। आपको हमेशा रजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुक कर लेना है और बुक करके सीधे बाहर हो जाना है। ये नहीं है कि रजिस्टेंस से वापस से एक रिवर्सल ट्रेड मार दें बॉटम के लिए, ऐसा काम नहीं करना होता है, ये नहीं किया जाता है, क्योंकि ये करने वाले हमेशा फंसते हैं और ये चलता भी बहुत कम है। तो यहाँ पर अगर आपको देखने में मिल रहा है कि यह मार्केट कितना दिखा है, 24,144, 121 चल रहा है, यानी ये जो आपको मार्केट ये दिख रहा है कि ये मार्केट उतर रहा है, दरअसल ये हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। हमारा ट्रेड कंप्लीट हो चुका है एक ट्रेड। अब हम कहाँ कहाँ पर ट्रेड करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब जैसे यहाँ पर ट्रेड अगर हम बात करें, जो है इसको मैं थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ। यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ से इस वाले लेवल से हमारा जो ट्रेड था इस वाले लेवल तक वो कंप्लीट हो चुका है।
तो दोबारा क्या ये मार्केट यहाँ पर आता है तो क्या हमें दोबारा यहाँ से ट्रेड बनाना चाहिए? नहीं, दोबारा ट्रेड नहीं करते हैं। सिर्फ एक बार, एक डाइवर्जन जब फर्स्ट टाइम हिट करता है तो फर्स्ट टाइम में एक बार जब रिवर्सल मिल गया तो आपको दोबारा वापस से ट्रेड नहीं बनाना है। दोबारा वापस से ट्रेड आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं यहाँ से, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो आपको सपोर्ट यहाँ पर येलो कलर दिख रहा है, यह येलो कलर बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। यह येलो कलर अगर बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो फिर मार्केट का जो बॉटम होता है उस कंडीशन में मार्केट का बॉटम 24,088 होता है। तो यहाँ से बिल्कुल आप ट्रेड बना सकते हैं, यानी इस वाले लेवल से फिर आप ट्रेड बिल्कुल बना सकते हैं और पूरा यहाँ से लेकर फिर वापस से एक डाइवर्जेंस पर जाकर आप बुक कर सकते हैं। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर येलो कलर अगर ख़त्म नहीं हुआ है तो आप यहाँ से ट्रेड नहीं बना सकते हैं। अब हमको कहाँ वेट करना पड़ेगा ट्रेड के लिए? अगर मार्केट रिवर्स आ रहा है, मान लीजिए ये ट्रेड हमने बनाया और हम एग्जिट हो गए तो फिर वापस आ रहा है, तो हमें कहाँ वेट करना पड़ेगा? हमें वेट करना पड़ेगा इस वाले लेवल पे, यानी 24,040 जो फ्रेश लेवल है, हमारा जो सेफ लेवल है, इस सेफ लेवल से हमें ट्रेड बनाना पड़ेगा। अगर हम इस सेफ लेवल से ट्रेड बनाते हैं तो ऐसे कंडीशन में ये कहाँ तक चलेगा? इस सेफ लेवल से ये मार्केट चलेगा पूरे जो है 100 पॉइंट के लिए ये ट्रेड है, क्योंकि फिर वापस से वापस से रजिस्टेंस पे, मार्केट का काम ही होता है सपोर्ट जाना, रजिस्टेंस जाना, यानी कि मार्केट रजिस्टेंस गया, रजिस्टेंस से अब यहाँ पर रजिस्टेंस चला गया, रजिस्टेंस से फिर वापस मार्केट कहाँ आ रहा है? सपोर्ट आ रहा है। तो सपोर्ट से तो एक ट्रेड हो चुका है, तो फिर वापस से आपको -1 पर ट्रेड करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं एक बार फिर वापस से अगेन, यहाँ पर देखते हैं कि कहाँ क्या हुआ था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये परसेंटेज देखते रहिए, ये परसेंटेज अगर कम होता रहेगा तो और अच्छी बात है। 79% हुआ, अगेन 78% हुआ, 78 के बाद 79, 79.36, 44, 57, 71, 98, 80, 07, 05। यहाँ पर देखिए परसेंटेज बढ़ने लगा। परसेंटेज नीचे बढ़ने का ये मतलब नहीं होता है कि बेरिश हो रहा है। परसेंटेज नीचे इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इस मार्केट को फिर वापस से सेफ पर ले आना चाहता है, इसलिए ये परसेंटेज बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब जब ये परसेंटेज अगर इंक्रीज करेगा तो ये मार्केट जो है आपका सेफ पर आने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर हम बात करें मार्केट का स्टीम जो है, तो स्टीम बॉटम जो है हमारा 24,041 का ही स्टीम बॉटम है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसा कि दिख रहा है कि आपको आ गया है ये मार्केट अगर देखिए आ गया है वापस से सेफ लेवल पर आ गया है, तो इस जगह से हमें एक फ्रेश एंट्री बनाने को मिलेगा। यहाँ से हमें एक फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। यहाँ से फ्रेश एंट्री बनाते समय क्या हमें इस परसेंटेज को ध्यान देना चाहिए? जी नहीं, इस परसेंटेज को उतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि 84 है। हाँ, यहीं पर अगर ये परसेंटेज 94 होता या 96 होता, ऐसा कुछ होता है, यानी 90% से अगर यहाँ पर ऊपर होता है यहाँ पर, तो हमें ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये फिर वापस से ब्लू कलर यहाँ पर शिफ्ट करवा देता और हमारा जो सिनेरियो है वो हमारा चेंजिंग करने की कोशिश करता। तो फिर वापस से फिर ये जो मार्केट 24,044 है, ये मार्केट वापस से 23,994 तक आने के लिए तैयार हो जाता। तो वो कंटिन्यूएशन का सिग्नल होता है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ हमें नहीं दिख रहा है। हम वापस से प्ले करते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा था। यहाँ पे 84% है, 84.85 हो गया। अगेन देखते हैं 85 से क्या होता है, 85 से 86 हो गया। यहाँ पर जो भी ट्रेड बना के रखे हुए हैं, बनाए हुए हैं, इसका जो स्टॉप लॉसेस होता है वो स्टॉप लॉसेस बता दे रहा हूँ, 2401। यहाँ पर 23,999 का स्टॉप लॉसेस होगा। इतना बड़ा आपको स्टॉप लॉसेस रखना पड़ेगा। और अगर इस स्टेट को आप, जो मैं टारगेट बताऊं, तो इस स्टेट का जो टारगेट है, पहला टारगेट है आपका ये 24,092-93, दूसरा टारगेट आपका रजिस्टेंस है। लेकिन सपोर्ट का काम होता है मार्केट को चढ़ाना, तो इसलिए ये सपोर्ट के लेवल हैं कि यहाँ पर भी हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, एक डाइवर्जेंस लेकर बाहर हो सकते हैं। लेकिन अगर हमको यहाँ तक रखना है तो फिर हमें कास्ट टू कास्ट रखना पड़ेगा। यहाँ कास्ट टू कास्ट रखकर हमको वेट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा मार्केट को चलने के लिए कि हाँ देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। या तो हमारे कास्ट पे एग्जिट करवा देगा या फिर हमको जाकर जो है एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगा। तो यहाँ पर अगर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो 90% तक ये मार्केट आ गया था। जो परसेंटेज है वो खींचता हुआ 90% तक आ गया था, लेकिन क्या ये सपोर्ट शिफ्ट करवा पाया? नहीं करवा पाया। तो ये हमारा 100 पॉइंट का ट्रेड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो आप देखेंगे तो ये क्या हुआ, ये हमारा जो है जो सेफ लेवल से है, यहाँ से भी एक ट्रेड बन रहा था और ये मैंने पर्सनल खुद बनाया था। यहाँ से लेकर ये मार्केट पूरी तरीके से 100 पॉइंट कंप्लीट किया, यानी ये रेजिस्टेंस तक कंप्लीट किया 24,136। और अगर आप देखेंगे तो ये 130,
का लेवल आ रहा था, यहाँ पर 130 का लेवल उसने टच किया है और यहाँ पर जाकर हम बार बार एग्जिट हो जा रहे हैं। इसलिए एग्जिट हो जा रहे हैं क्योंकि वो रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस +1 जाना है, कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा ये हमें नहीं पता, ठीक है, क्योंकि हम +1 का वेट नहीं करते हैं। +1 जाएगा तो वहाँ पर अगर समय बचेगा तो वहाँ से हम एक पुट लेने के बारे में सोचेंगे, बट हम उससे पहले कहीं भी पुट लेने के बारे में नहीं सोचेंगे। हम एक बार भी पुट लेने के बारे में नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छी खासी जो है पूरी तरह से ये 2 ट्रेड मिला था पूरे दिन में। और टाइम देखेंगे तो टाइम हमारा हो गया लगभग 1 बज गया है। तो इसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं किया और इसके बाद हमें ट्रेड करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा रेंज कंप्लीट माना जाता है। अगर हम बात करें रेंज कंप्लीट का तो 24,035 से लेकर 24,185 तक 84 तक है। बट हमें एक ट्रेड यहाँ न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेकर रेजिस्टेंस तक का दिया। दूसरा ट्रेड हमें सेफ से पूरे 100 पॉइंट दे दिया। अब क्या चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो आज के डेट में जो है मैंने खुद मार्केट से लगभग 70 पॉइंट मैंने अचीव किया है। टोटल 30 पॉइंट मैंने इसमें अचीव किया था, इस वाले ट्रेड में अचीव किया था, और इसमें मुझे ज़्यादा पॉइंट नहीं मिला, इसमें मुझे सिर्फ 40 पॉइंट मिला है। तो इसमें मैं 40 पॉइंट लेकर बाहर हो गया था। अब यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट साइडवेज हो गया, पूरी तरह से साइडवेज हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं पूरी तरह से ये मार्केट साइडवेज हो गया। तो ये साइडवेज होने के बाद जो है काफ़ी देर तक साइडवेज रहा, लगभग अगर देखा जाए तो 2 बज गया, लगभग 1 घंटे तक साइडवेज रहा। इसलिए बोला जाता है कि ये मार्केट छोड़ देना चाहिए। बस आज के दिन का यही ट्रेड था, इसके बाद और कोई ट्रेड नहीं था देखा जाए जो है। तो एंड में जो है कुछ लोग ये दिखाएंगे कि यहाँ से एक्सटेंशन न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से बोलेंगे यहाँ से पूरे 100 पॉइंट के लिए एक ट्रेड ये बचा हुआ था, ये हुआ था। लेकिन जो है 2 बजे के बाद मैं पर्सनली यही गाइड करूँगा कि आप ट्रेड ना करें तो और अच्छी बात है, क्योंकि इसमें जनरली मार्केट फंसा देता है और बहुत सारे लोग फंस भी जाते हैं। आज की बात करूँ तो आज मार्केट अपना जो सिनेरियो बनाया हुआ है कंप्लीट अगर देखा जाए, यहाँ पर अगर आप परसेंटेज देखेंगे, ध्यान से देखेंगे अगर परसेंटेज, यहाँ पर यह परसेंटेज 90% चला गया था और ये डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होने का मतलब है कि ट्रेड ही हो रहा है आपका यहाँ 24,078 पर, जो ये मार्केट आया हुआ है यहाँ पर जो है दिख रहा है ना यहाँ पर आपको। तो ये जो मार्केट यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ से मार्केट ये दिखाता है कि ये मार्केट यहाँ तक जाने वाला है, 100 पॉइंट का ट्रेड है। बट ये हम नहीं करते हैं क्योंकि 2 बज गया है। 2 बजने के बाद जो है पता नहीं समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा मार्केट को टारगेट पूरा करने में, टारगेट करेगा पूरा कि नहीं किया जाएगा। लेकिन आज ये टारगेट पूरा कर दिया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सिनेरियो आज बना हुआ था वो सिनेरियो का टारगेट मार्केट ने कंप्लीट कर चुका है। देखिए ये मार्केट कंप्लीट कर दिया टारगेट, देख रहे हैं 1 2 3 4 ही कैंडल में इसने पूरे कंप्लीट कर दिए 100 पॉइंट। तो जो सिनेरियो बनाया हुआ था उस सिनेरियो के हिसाब से आज मार्केट ने सब कुछ टारगेट कंप्लीट कर दिया है, कहीं से कहीं तक कुछ छोड़ा नहीं है। लेकिन कल का जो मार्केट है वह कल का मार्केट बहुत ही हार्ड होने वाला है, सिंपल मार्केट नहीं होने वाला है। पहले बता दे रहा हूँ, आज ही बता दे रहा हूँ कि कल का मार्केट सिंपल नहीं होने वाला, कल का मार्केट हार्ड होने वाला है, क्योंकि कल मल्टीपल बार सिनेरियो चेंज होगा। ऐसा कई बार मैंने देखा है कि जिस दिन मतलब सिनेरियो चेंज, जो भी सिनेरियो बनता है और कंप्लीट हो जाता है, अगले दिन सिनेरियो मल्टीपल बार चेंज होते हैं, बदलते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि अब क्या करना है। बस आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस इतना ही है। और चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन न भूलिएगा दबाने के लिए। और जो भी आपका क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए।